नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसे सारे लोगों को लगता है, इसी कारण सब भाग भी रहे हैं। और यहाँ पर एक और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग न्यूज आपको बताने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। और डिस्टर्बिंग इसीलिए क्योंकि अगर आज आपने सॉल्यूशन नहीं सोचा, आज आप ढीले रह गए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपका एंगेज फॉर रिजेक्शन हुआ, राइट, जैसे रिजेक्शन हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वेबसाइट है, जो एमसीए में, उसका रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, लेटर पहले आ जा रहा है, राइट। अब लेटर आने के बाद में हम लोग उस समय एकदम शांत हो जाते हैं, और एमसीए के रिजेक्शन का अगर आएगा तो उसके बाद हम लोग एमसीए का वापस से एनडीएच फोर फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में हम लोग लेटर के अगेंस्ट में कुछ भी करते नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूं, क्यों क्यों दे रहा हूं ये भी आगे बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। सजेशन ये दे रहा हूं, आपके पास लेटर आ गया ना, तो आप तुरंत लिखिए कि ये जो जो लेटर लिखा हुआ है, इसमें जो कारण लिखे हुए हैं, मैं इसको पूरा नहीं मानता। और आपके सारे पॉइंट का जवाब मैं आपको यहाँ पर बना कर दे रहा हूँ। और ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन भी सारा चीज फाइल किया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा रिजेक्शन आया है। तो जैसे ही ऑनलाइन आपने ये लेटर तो दिया है, बट ऑनलाइन ये रिजेक्शन अभी तक दिखाया नहीं है, और जैसे ये रिजेक्शन दिखाएगा तब मैं फाइलिंग करूंगा। और तब तक किसी प्रकार का कोई कार्यवाही न किया जाए और आपके इस निर्णय को स्टे रखा जाए, राइट। ये चीज हम लोग उनको एक लेटर लिखते हैं पहले से, और इसको कैसे करें, उनके मेल में भी हम लोग डाल दें। और जो स्पीड पोस्ट करोगे, स्पीड पोस्ट का जो रिसिप्ट है उसको भी मेल पे लगा दो। ये चीज आप एडिशनल कर लो। अब इसके बाद में एनडीएच फोर की वापस से तैयारी कर लो। कम से कम एक बार और तो एनडीएच फोर जरूर फाइल करना। एक बार सिंगल बार से मत होना, सेकंड बार जरूर फाइल करना। मेरे पास में बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, बोलता है सर सेकंड बार करेंगे क्या फायदा। मैं बोला भाई कर लो प्लीज। अब तो बोले सर आप कर दो। मतलब मैं तो तैयार हूं, लेकिन आप जिससे भी कराना चाहते हो, अगर उस पर आपको ट्रस्ट है तो आप उस पर बिल्कुल करा लो। मैं नहीं कहता मुझसे ही कराओ, मेरे पास आओगे तो भी मैं वापस से बहुत अच्छी तरीके से आपका कर दूंगा, गलतियां नहीं छोड़ने वाला, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये होता है, सेकंड बार भी रिजेक्शन हो गया किसी कारण से, और वो कारण जबरदस्ती के ही कारण है या फिर नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पुरानी कंपनी हो तो फिर तुरंत अपील में जाना चाहिए। अगर नई कंपनी हो तब तो जल्दी अपील में जाना चाहिए, क्योंकि तत्काल में ही उसने हमसे पैसा लिया हुआ है, और ये पैसे हमारे टोटल वेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि उसने पेमेंट लेने के बाद में सारा नॉर्म्स फॉलो करने के बाद में कंपनी ओपन करके दिया। ये स्कैम जैसा फीलिंग आपको अभी तक आया नहीं होगा, लेकिन मुझे रेगुलर आ रहा है, और मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं कि भाई निधि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आप लेते ही क्यों, जब तक कि आप पैसे पूरे ले लेते हो, 70,000 80,000 रुपए, कोई 40,000 40 लाख का कैपिटल रखा हुआ है, तो उससे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो। तो क्योंकि आपने ही पेमेंट ले लिए हैं, और आपने अलग से एक तो साइड में रूल बना दिया है, वो रूल को फॉलो करवाने के लिए जो ऑफिसर बैठा है, वो ऑफिसर को कुछ मानने का जरूरत नहीं, उनके मन में कुछ आता है और वो कैंसिल कर देते हैं। यहां तक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये तो चलो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और इसलिए भी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अगर नहीं बोलते हैं कि हमारे को परेशानी है, और हम लोग आगे अपील में उसके हायर अथॉरिटी को अपील में नहीं डालेंगे, हमारी कंपनी आगे से, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं, आगे से डायरेक्टली स्ट्राइक ऑफ कर दी जाएगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा, उसके बाद में लड़ाई भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है, अथॉरिटी को, कि भाई मेरे जैसे लोग हैं, दीपंकर समझदार जैसे लोग हैं, जो ऐसा डायलॉग देते जा रहे हैं ताकि लोग कुछ ना कुछ आगे करते जा रहे हैं, वो लोग पहुंचते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लेटर देते जा रहे हैं, तो उनको परेशानी होने लगी। तो अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो आपको स्ट्राइक ऑफ ही कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिए तो लड़ाई ही नहीं कर सकते हो। तो लड़ने योग्य बचे रहो, नए वापस से फाइल करो, ये बहुत जरूरी है। और अगर लेटर आए तो लेटर का जवाब तुरंत दे दो, क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है कि और महीना भर लेट लगा दे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम हमेशा देखते रहेंगे कि कब हो रहा है, हर दिन चेक करा लो अपने सीए से, या अगर हम कर रहे हैं तो हम चेक कर लेंगे, ताकि अगर जैसे ही ऑनलाइन में अवेलेबल हो तुरंत हम लोग उस पर लगा देंगे, और हम लोग आगे का काम करने ही वाले हैं, और हम लोग निधि छोड़ने नहीं वाले हैं। ये माइंडसेट अगर आपका है तो हम लोग जीतने वाले हैं। और युद्ध करना छोड़ना इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम लोग कर गए तो आगे हमारे लिए, और ये जो बिजनेस है जिसका मॉडल है, मॉडल को समाप्त तो नहीं किया ना, 2022 में रूल ही नया लाए हैं, उसको फॉलो ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर हम लोग फॉलो डालने का कर रहे हैं। रूल हटाना है तो पूरा ही हटा डालो, तब तो बात ही खत्म है। तो फिर एमसीए क्यों पैसा ले रही है, यस और नो, ये चीज आपको भी सोचना पड़ेगा। और हम लोग इस पे अगर मिलके काम नहीं करते हैं, सब आप लोग तैयार नहीं होते हो, जितने लोग जहां पर भी बैठे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं सब मिल लो, मैं ये कहता हूं जहां पर हो वहां से आप अपना प्रोसीडिंग जरूर करिए। फिर से बता दूं समरी के हिसाब से क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला, लेटर का जवाब तुरंत दीजिए। दूसरा, एनडीएच फोर वापस से फाइल करिए, ठीक से देख के, कोई गलती ना छूटे, क्योंकि क्लेरिकल गलतियां एक भी ना छूटे, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा, उसके ऊपर अपील भी करना पड़ेगा। और चौथा, अगर कहीं पर भी कोई बीच में गैप आ रहा है, ऑनलाइन में अगर किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर डालो आप, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए भी तैयार रहो।
कैसे भी करके हमको जीतना है, क्योंकि आज हम एग्जाम्पल बनेंगे, हमारे पूरे आगे आने वाले जनरेशन, चाहे वो हमारे फैमिली वाला जनरेशन हो, चाहे बिजनेस वाला जनरेशन हो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। मेरी भी मदद करिए, वीडियो को थोड़ा सा आगे शेयर करिएगा, ज्यादा लोगों के काम आना चाहता हूँ। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।